हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से। यहां से एमसीक्यू जरूर आप लोगों के एग्जाम में आता है, रिपीटेड है, जो बहुत बार आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है एमसीक्यू यहां से। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझिएगा। जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, एक्सरसाइज 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट बेसिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने नहीं देखा है जाके चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। और शेयर सभी स्टूडेंट से कर दीजिए जो इस बार क्लास 10th में हुए हैं या होने वाले हैं। तो बिल्कुल फ्री में आपको चैप्टर वाइज नोट्स यहां पर मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस होंगी, सैंपल पेपर्स में आप लोग करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे शेयर जरूर कर देना, पैसा कहीं देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए पूरे साल ही कोर्स चलेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी एक्सरसाइज। सबसे पहले देखिए सवाल हमें दे रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, जो एक्सरसाइज हम खत्म करेंगे उसके बाद सबसे लास्ट में बता दूंगा। बाकी अभी हम यहां पर लीनियर इक्वेशन बनाना सीख लेते हैं ना। 2 वेरिएबल्स की बात करी जा रही है। क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, क्लास 10th की बात कर रहा है, क्लास 10th की बात कर रही है। कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट्स है। कहां पार्ट ले रहे हैं? मैथमेटिक्स क्विज में वो पार्ट ले रहे हैं। आगे कंडीशन दे रखी है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब हमें इसमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बताने हैं। सॉल्यूशन इसका हम आराम से निकाल सकते हैं। इससे सवालों में क्या करना होता है, आप मान लीजिए लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी ना यहां पर, उनको आप लेट कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि एक्स गर्ल्स होंगी। और नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? नंबर ऑफ बॉयज यहां पर होंगे वाई। अब एक कंडीशन तो दे रखी थी कि 10 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल इनका सम 10 हो गया। इसका मतलब एक इक्वेशन तो सीधी सीधी बन गई, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बनेगी यहां से, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि गर्ल्स अगर 4 हैं तो अगर बॉयज 1 है, ऐसे मान लो बॉय अगर 1 है तो गर्ल्स कितनी होंगी? 5, क्योंकि गर्ल्स 4 ज्यादा हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x माइनस वाई बराबर 4, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा है तो उन दोनों का डिफरेंस 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकाल सकते हैं। ग्राफिकली मैं इसको सबसे लास्ट में समझाऊंगा। ग्राफ बनाना आपको आता नहीं है एग्जाम में कभी भी, रेयरली है, बहुत रेयर है, बट आपको नॉलेज के लिए मैं समझाऊंगा। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना सबको आता होगा। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, सॉल्यूशन नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हैं यहां से। मैं इसमें क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लूंगा, एक्स को एलिमिनेट कर दूंगा नेगेटिव सब्ट्रैक्शन करके। ठीक है, तो ये एक्स सेम है, कट जाएगा, ये भी माइनस होगा, 2y बचेगा मेरे पास 6। इससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 वैल्यू आ जाएगी y की। समझो मेरी बात को यहां से, अगर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 7 होगी। अब यहां से आप चेक भी कर सकते हो कि जो x था वो गर्ल्स थी, तो गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। ठीक है, यहां से आप पता लगा सकते हो। ऐसा ही सेम सवाल है, इक्वेशन उसमें बनाना है सेकंड वाले में। ठीक है, यहां पर समझ में सभी को आया होगा कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करी जाती है। ठीक है, लाइक जरूर करना, लाइक सभी बच्चे करके जाया करो यार, आपका एक एक लाइक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की हम बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। मैं स्टार जितने भी लगाऊं कम है। क्या बोल रहा है देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। 3 चीजें दे रखी हैं। ठीक है, 3 चीजें दे रखी हैं, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, या फिर पैरेलल, या फिर कोइंसिडेंट। 3 चीजें होती हैं, इन्हीं को अच्छे से समझना है और इन्हीं से मैं सारे समझाऊंगा आप लोगों को। आगे अगला सवाल भी ऐसा ही है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमसे पूछा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इजी सवाल है। पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पर ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, ये भी बताता हूं। पहला सवाल हमारे सामने क्या है, पहले सवाल पे आ जाइए। 2 इक्वेशन दे रखी है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। एक दे रखी है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 हमें यहां से दे रखी है। अब पहली इक्वेशन में तो हमें मिलेंगे a1 b1 और c1।
ठीक है, पहली इक्वेशन से ये होते क्या है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो a1 होगा, जो y का होता है वो b1 होता है, माइनस का 4, साइन में गड़बड़ मत करना, और c1 होगा 8। ऐसे ही a2 निकाल सकते हो 7, ऐसे ही b2 निकाल सकते हो 6, और c2 निकाल सकते हो -9। अब इनके रेशियोज को चेक करो, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, 5/7 आ रहा है। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, माइनस का 4/6। C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है, 8 अपॉन में माइनस का 9। अब आप यहां से ध्यान से कंपेयर करो, क्या A1 अपॉन A2 या B1 अपॉन B2 इक्वल है आपस में, या फिर इक्विवेलेंट है, तो हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। A1 अपॉन A2 क्या C1 अपॉन C2 से इक्विवेलेंट है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं है ना B1। तो इसमें कंडीशन बन रही है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हमारे इक्वल नहीं है कोई सा भी। तो यहां पर कौन सी कंडीशन बनेगी, यहां पर कंडीशन बनेगी पैरेलल लाइंस की, कि ये पैरेलल लाइंस का केस आ रहा है। तो जब भी तीनों बराबर नहीं होते हैं हमारे, वो हमारा क्या हमसे बना करके देता है, पैरेलल लाइंस हमारा बना के देता है। सिंपल सा लॉजिकल चीजें हैं, ध्यान से समझना है बस आपको इन चीजों को, है ना। ध्यान से अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट यहां से मिलने वाला है। छोटी छोटी चीजें हैं। पहला सवाल आपको समझ में आया होगा कि यहां पर हमारी कौन सी चीजें आ रही हैं। पहले सवाल में हमारी हो रही है, देखिए मैं आपको एक टेबल भी पोस्ट करके दूंगा, ठीक है, जहां से आपको सारी चीजें पढ़नी है। वो टेबल जरूर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मैं टेबल आप लोगों को पोस्ट करके देने वाला हूं, जहां पर आपको करना है, ठीक है। चलो सॉरी, थोड़ा सा चेंज है यहां पर। चेंज हमारा क्या है कि जो ये तीनों इक्वल नहीं होंगे ना, वहां पर इंटरसेक्ट होगा, क्योंकि अगर तीनों इक्वल ही नहीं है तो इंटरसेक्ट ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात, तीनों अगर इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट होगा हमारा। पैरेलल के लिए क्या केस आता है, पैरेलल का केस हम आगे बताएंगे, बट यहां पर भी मैं बता देता हूं, अगर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के, तब पैरेलल होता है। और कोइंसिडेंट तो सबसे सरल है, सारे अगर इक्वल हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, C1 अपॉन C2 कोइंसिडेंट होगा। अब जैसे जैसे सवाल देखेंगे ना, वैसे वैसे समझ में आने लगेगा आप लोगों को, ठीक है। अब एक और चीज होती है यहां से, कई बार आपने सवाल देखे होंगे एमसीक्यू में कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहली बात तो अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है वन पॉइंट पर, तब हमेशा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन आंसर आएगा। और अगर कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। मैं आगे बताऊंगा अभी। अगला सवाल देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हमारे पास है 9x प्लस में 3y प्लस में 12 बराबर 0। सेकंड है 18x प्लस में 6y प्लस 24 बराबर 0। यहां पर a1 हमारे पास है 9, b1 हमारे पास है 3, c1 हमारे पास है 12। ऐसे ही a2 हमारे पास है 18, b2 हमारे पास है 6, और C2 हमारे पास है 24। अब आप निकालिए यहां से, A1 अपॉन A2 आएगा 9/18, काट सकता हूं, 1/2 लगा सकता हूं। B1 अपॉन B2 मेरे पास आएगा 3/6, इसको भी कट करके 1/2 लिख लूंगा। ऐसे ही C1 अपॉन C2 मेरे पास होता है 12/24, कट करके 1/2 कर दूंगा। यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं कि A1 अपॉन A2 बराबर है किसके, B1 अपॉन B2 के, बराबर है C1 अपॉन C2 के। ये केस किस कंडीशन में होता है, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है हमारे पास। और इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट लाइंस। तीनों इक्वल आ जाएंगे तो कंसिस्टेंट लाइंस भी होती हैं, कोइंसिडेंट भी होती हैं, और बाकी किसी भी केस में इनकंसिस्टेंट होती है, क्योंकि वहां पर दो ही केस होते हैं, या तो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट का केस मैंने बता दिया, जब तीनों रेशियोज इक्वल होंगे तब कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। लेकिन यहां पर हम कर रहे हैं कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा, या इंटरसेक्टिंग होता, तो यहां कोइंसिडेंट होगा। और अगर कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे।
ये भी आपको ध्यान रखना है। ये टेबल मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, आप लोग चेकआउट कर लेना, पढ़ लेना, उसको नोट करके अपनी जहां सेल्फ स्टडी आप करते हो ना वहां चिपका के रखो इन चीजों को। यही आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है ताकि 10th में आप 100% स्कोर कर सके हमारे साथ में सिक्योर। अब ऐसे ही ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला सवाल आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट जरूर कर देना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम देख रहे हैं, इसी को हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद में जो हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इंपॉर्टेंट 2 ही क्वेश्चन है, बाकी तीनों क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है। पहला सवाल देख लीजिए, यहां पर हमारे पास दे रखा है 3x प्लस में 2y बराबर 5 दे रखा है। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर 7। ये 2 इक्वेशंस मेरे पास में है। सेम वही करूंगा मैं, a1 निकाल लूंगा 3, b1 निकाल लूंगा 2, c1 निकाल लूंगा 5। ऐसे ही a2 निकाल लूंगा 2, b2 निकाल लूंगा माइनस का 3 और c2 निकाल लूंगा 7। कंपेयर कर दीजिए, a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा इस सवाल के लिए, 3/2 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, 2 बटे माइनस का 3। c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा, 5/7। ये कौन सी लाइंस हो गई, इसमें तीनों रेशियो ही इक्वल नहीं है, मतलब ये कौन सा केस हो गया, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इसलिए ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट लाइंस हैं। सिंपल सी बात, कंसिस्टेंट कब होती हैं, जब तीनों रेशियोज इक्वल हो जाते हैं। यहां पर तीनों इक्वल नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट हो गया यहां पर हमारा सवाल। तो अच्छे से आपको पता चल गया होगा, मैं टेबल भी पोस्ट कर दूंगा, उसको जरूर पढ़ लेना, एक बार देख लेना, ठीक है। और कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी, समझ रहे हो। और क्लास 11th की क्लासेस भी मैंने स्टार्ट कर दी है, आज से स्टार्ट हो गई है रात 8 बजे। सबको शेयर कर देना, आपके जो भी भाई हैं, जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके सर्कल में है, सब जगह शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम, चैप्टर वाइज क्लासेस होंगी। चलो अगला सवाल इसके अंदर देख लेते हैं। ये सवाल मुझे सारे बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से भी ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, बट मैंने एक आइडिया आपको दिया है कि कैसे आप सवाल करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इजी इजी सवाल है, ज्यादा हार्ड सवाल हमारे सामने नहीं आएंगे। और यहां से 1 नंबर का सवाल डेफिनेटली आता है, तो आप ऐसे हल्के में मत लेना, 1-1 नंबर की बड़ी अहमियत होती है। अब मैं इसमें फोर्थ वाला सवाल करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। इक्वेशन है 5x माइनस 3y बराबर 11, दूसरी है माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस 22। a1 हो जाएगा हमारा 5, a2 हमारा हो जाएगा माइनस 10, b1 हमारा हो जाएगा -3, b2 हमारा हो जाएगा 6, c1 हमारा हो जाएगा 11, c2 हो जाएगा -22। चेकआउट करिए, a1 अपॉन a2 आ जाएगा 5 अपॉन में -10 यानी कि -1/2, ठीक है। b1 अपॉन b2 हमारे पास आएगा -3/6 मतलब कि -1/2, यहां भी आ गया। C1 अपॉन C2 मेरे पास आएगा 11 अपॉन में माइनस का 22 मतलब -1/2। यहां पर मेरे पास केस बन रहा है A1 अपॉन A2 सॉरी बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तीनों बराबर है, मतलब कौन सी लाइन है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा गलत लिख दिया यार मैंने ना, देखो ध्यान से देखो यार, भजन सुनते रहो, पीछे बैकग्राउंड भजन चल रहे हैं ना। कोइंसिडेंट लाइंस है या फिर कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट। और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये सवाल है आप लोगों के लिए, और यही दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है, यही दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों में से कोई एक सवाल आएगा 1 मार्क्स का, डेफिनेटली आता है, रिपीटेड सवाल है यहां से, तो इसको कोई गलत नहीं करके आएगा। इसका चार्ट मैं अपलोड कर दूंगा मेरे कम्युनिटी सेक्शन में, जाके उसको पढ़ लेना और अच्छे से करना। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे, 4, 5, 6, 7 सवाल हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। यहां तक किसी का डाउट रह गया हो, किसी को कोई सवाल ना आया हो, तो कमेंट करके जरूर मुझे बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।